न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों का मामला सामने आया, जहां पर 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने विपक्ष सचिवालय का पक्ष सुनने के लिए 11 दिसंबर की तारीख दी है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में अपने ऑर्डर सुनने के बाद वहां पक्ष सुनने की अगली सुनवाई की तारीख दी है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता देवी दत्त कामत, न्यायालय के पूर्व महाधिवक्ता VVS नेगी और अद्विंदा रविंद्रनाथ बिष्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की तरफ से पक्ष रखा है। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें बिना नोटिस दिए कार्य से यानी कि काम से हटा दिया गया है, जबकि उन्हें काम, कारण और वजह बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए था। ये विधानसभा चुनाव में नियमावली के खिलाफ है। एक साथ इतने कर्मचारियों को निकालना गलत है। पूर्व में भी यानी कि पहले भी जनहित में याचिका के उन्हें कोर्ट में राहत मिल चुकी है। पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले में सुनवाई हुई थी। बबीता भंडारी, भूपेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह और 102 बाकी लोगों ने अपनी बर्खास्तगी के ऑर्डर सुनते ही वार्निंग दी थी। वही बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो घूस कांड में महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई। लोकसभा में पराहित प्रस्ताव भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा मामले पर कहा कि सदन की गरिमा और मर्यादा को कायम रखने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ी तो लेने होंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में जुमे को सदन के सदस्य से बर्खास्त कर दिया गया है। संसदीय काम मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के प्रस्ताव पेश किए हैं, जिसे सदन की ध्वनिमत मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई थी, जिसमें मोइत्रा को निर्बस्त करने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष कर तृणमूल कांग्रेस ने ये ऑर्डर दिया है कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहली सांसदीय पीरापीठ का हवाला देते हुए इससे इंकार कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की गरिमा और मर्यादा को कायम रखने के लिए अगर कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ी तो हम लोग वो भी ले लेंगे। वहीं बातें करें एक और बड़ी खबर की करें तो अंजू का दावा है कि मैं ईसाई हूं। पूछताछ में बोली कि लड़ता था अरविंद इसलिए गई थी पाकिस्तान। उसने और भी बड़े खुलासे किए हैं। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू ने पुलिस से पूछताछ में बड़े खुलासे किए। उसका कहना है कि वो ईसाई धर्म को मानती है, हिंदू रीति रिवाजों को ज़्यादा नहीं मानती, ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसने ये भी कहा कि अपनी मर्जी से वो पाकिस्तान गई थी और पति अरविंद से उसकी काफ़ी लड़ाई होती थी। अंजू के पति अरविंद ने उससे फ़ोन पर बात की और फिर अंजू के खिलाफ दर्ज केस में वो वापस ले लिया। अंजू 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंची थी और 29 नवंबर को वो भारत वापस आ गई। अंजू अपने पति अरविंद को ये बोलकर पाकिस्तान गई थी कि वो घूमने के लिए जा रही है और 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। हालांकि जब उसका वीज़ा की डिटेल सामने आई तो पता चला कि वो 90 दिन के वीज़ा पर गई है। वहाँ इस्लाम कबूल करके फातिमा बन गई और अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी कर ली। अब जब वो भारत लौटी है तो फिर चर्चाओं में आ गई है। अरविंद ने अंजू और उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज किया था। उसी मामले में राजस्थान के भिवाड़ी से पुलिस हरियाणा के सोनीपत अंजू से पूछताछ करने पहुंची। पुलिस ने पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। भिवाड़ी के SP योगेश दागेश ने बताया कि अंजू का कहना है कि वो ईसाई धर्म को मानती है और हिंदू धर्म के नियमों के बारे में उसको जानकारी नहीं है। अंजू ने कहा कि उसकी बेटी उसको बेहतर समझती है। अंजू की बेटी भी उससे मिलने के लिए सोनीपत पहुंची थी। वहीं बात अगर ममता बनर्जी की करें तो महुआ मोइत्रा के केस में TMC नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि ये गणतंत्र का कत्ल है। तृणमूल कांग्रेस TMC के नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने पर मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि गणतंत्र की हत्या है। उन्होंने लोकसभा के फैसले को कुछ मिनटों भीतर कहा कि डेमोक्रेसी की बाईपास सर्जरी हो गई है। दार्जिलिंग के कर्सियांग में महुआ मोइत्रा पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपको बता रही हूँ कि महुआ परिस्थितियों का शिकार हुई है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। हमारी पार्टी महुआ के साथ है और हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। लोकतंत्र के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे बीजेपी का रवैया देखकर दुख हो रहा है। उन्हें लोकतंत्र को कैसे धोखा दिया है। उन्होंने महुआ को अपना रुख स्पष्ट करने की इजाजत नहीं दी। सरासर अन्याय हुआ है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हर दल को समय नहीं दिया गया। 485 पन्ने के कागज को पढ़ने के लिए समय तक नहीं दिया गया। महुआ इस लड़ाई को जीतेंगे और हम उसके साथ हैं। जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी और महुआ को जिताएगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मर्द ख्वातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।